नमस्कार दोस्तों, YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय कुमार जैन आओ वास्तु सीखे में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, 12 क्लासेस अपन आओ वास्तु सीखे में कर चुके हैं और ये सफ़र को हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पास कुछ व्यूअर्स का कॉल आया जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि हम कंपास के बारे में पुनः चर्चा करें। मैंने दिशा निर्धारण, दिशा साधन और दिशा ज्ञान के संबंध में जब चर्चा की थी तो कंपास का कैसे प्रयोग करना है, कौन सा कंपास प्रयोग करना है, उसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन कुछ व्यूअर्स ने मेरे से फिर रिक्वेस्ट की है कि एक सेशन पूरा इस कंपास के प्रयोग और कंपास को कैसे प्रयोग करना है, कौन सा कंपास प्रयोग करना है, इस विषय पर अपन चर्चा करें। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि दिशा ज्ञान, दिशा निर्धारण और दिशा साधन, सबसे पहले दिशा साधन, दिशा ज्ञान और दिशा निर्धारण, ये तीनों चीज़ों पर ही हमारा पूरा वास्तु आकलन, पूरा वास्तु असेसमेंट, पूरी वास्तु संरचना, पूरी वास्तु प्लानिंग निर्भर है। इसलिए जब तक यदि हमने दिशा ज्ञान सही प्रकार से नहीं किया किसी भी भूखंड या भवन का, या तब तक हम जो है उसकी पूरी वास्तु प्लानिंग हमारी सब त्रुटिपूर्ण हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। और अब अगर हमने दिशा ज्ञान गलत किया, क्योंकि आजकल आपको मालूम है छोटे छोटे भूखंड होते हैं, उसमें 5-5, 10-10 फुट पर ही दिशा बदल जाती है। इसलिए अगर हमने दिशा ज्ञान सही नहीं किया तो हमारी सारी वास्तु प्लानिंग बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हमें एक लेंसेटिक कंपास का उपयोग कैसे करें, दिशा ज्ञान, दिशा निर्धारण, दिशा साधन के लिए एक लेंसेटिक कंपास का प्रयोग कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 13वीं क्लास है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोन की कंपास पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता। मैंने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन से दिशा निर्धारण, दिशा ज्ञान, दिशा साधन करने की कोशिश की, लेकिन हर एक में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री का फर्क आता है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब आप दिशा ज्ञान कर रहे हैं, दिशा निकालने की कोशिश कर रहे हैं फ़ोन से, यदि आपके पास वहाँ कोई सज्जन है और उनके पास भी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो उससे वहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो आपके कंपास को अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए जब आपको अपने फ़ोन के कंपास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो वो उस समय धोखा दे सकते हैं। इसका एक ही समाधान है, वो है एक दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास। ये उपकरण लगभग 1000 साल से हैं और इनकी उपयोगिता कभी कम नहीं हुई। 1000 साल पहले के लगभग दिशा सूचक यंत्रों का, कंपास का उपयोग का उल्लेख मिलता है। इन्हें बिजली की जरूरत नहीं होती। इनकी ये आप किसी भी मौसम और किसी भी स्थिति में आप इनको काम में ले सकते हैं, जबकि फोन के कंपास के साथ ऐसा नहीं है। दोस्तों, आज हम लेंसेटिक कंपास की मूल बातें और उनका उपयोग करने के तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लेंसेटिक कंपास है क्या। साधारण भाषा में कंपास एक उपकरण है जो चुंबकीय उत्तर की खोज के लिए एक चुंबकीय सुई का प्रयोग करता है। पृथ्वी के पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, हमने चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कॉस्मिक एनर्जी और पृथ्वी की चुंबकीय एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, उसी पर हम का पूरा वास्तु कार्य करता है। तो पृथ्वी के पास एक चुंबकीय क्षेत्र है जो चुंबकीय सुइयों पर धकेला जाता है। इसलिए आप सही दिशा का पता लगाने के लिए एक कंपास का प्रयोग कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन उत्तर दिशा है। कंपास में जो सुई होती है उस पर उत्तर और दक्षिण दिशा मार्क होती है। तो जैसे ही आप कंपास को खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं, उसकी दिशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर उसकी सुई आपको इंगित करने लगती है। एक लेंसेटिक कंपास एक चुंबकीय कंपास का अधिक उन्नत और उपयोगी संस्करण है। यह एडवांस्ड वर्जन है। शब्द लेंसेटिक आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाई लेंस को प्रदर्शित करता है, क्योंकि मैग्नीफाइंग लेंस से आप उसको, उस पे अक्षर बारीक लिखे होते हैं, इसलिए आप उसको, उसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग लेंस लगा रहता है, जिसकी वजह से वो उसको और बड़ा करके आपको दिखाता है और आपको पढ़ने में और उसको कंपास का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करता है। इन्हें सैन्य कंपास भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। इन्हें मिलिट्री कंपास या इंजीनियर कंपास भी कहते हैं।
क्योंकि ये डिजाइन किया गया था अमेरिकन मिलिट्री के लिए, अमेरिकन सेना के लिए, इसलिए इसको सैन्य कंपास भी कहते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कि लेंसेटिक कंपास होता क्या है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, लेंसेटिक कंपास दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक ये सर्वाधिक यूज किए जाने वाला, उपयोग में लाया जाने वाला लेंसेटिक कंपास है। एक कंपास होता है जिसमें लिक्विड नहीं होता, एक लेंसेटिक कंपास होता है जिसमें लिक्विड फिल्ड होता है, उसे लिक्विड फिल्ड लेंसेटिक कंपास कहा जाता है दोस्तों। ये विदाउट लिक्विड लेंसेटिक कंपास है और ये देखिए, ये लिक्विड फिल्ड लेंसेटिक कंपास है दोस्तों। इसको अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें अंदर लिक्विड भरा हुआ है और इसमें यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लेवल होता है, इसमें ये लेवल का निशान होता है, इसमें एक छोटा लाल घेरा बना रहता है, वो लेवल उसके अंदर होना चाहिए। जब आप दिशा का निर्धारण करें, वो लेवल के लिए है ताकि आप सही दिशा का ज्ञान कर सके। तो ये पुनः वही आ गया, ये विदाउट लिक्विड लेंसेटिक कंपास है दोस्तों। इसमें इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये देखिए दोस्तों। ये लेंसेटिक कंपास है, इसमें भी लिक्विड फील्ड लेंसेटिक कंपास आता है। इसमें ये जो है, इसका ये जहां पर मैं ये कर्सर लगा रहा हूं, ये पूरा आधार, कवर या बेस कहलाता है दोस्तों। इसके अपन यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये इसका बेस है और ये इसका एक कवर है, जो इसमें जो है ये ल्यूमिनस साइटिंग डॉट्स आप देख रहे हैं, इसके बीच में एक यहां तार रहता है दोस्तों। ये देखिए ये तार है, ये तार है। इससे चीजों को इस तार से, और ये जो इस पे ये बेजल है, ये रिवॉल्विंग बेजल होता है, इससे इसको अलाइन करते हैं और इसके साथ इसमें एक खांचा दिखाई देगा दोस्तों आपको, ये खांचा, इसको, इस बेजल को और इस तार को, इन तीनों को अलाइन करना है सामने, जहां जिस पॉइंट की आप दिशा निर्धारण करने जा रहे हैं। हमने चर्चा की थी कि या तो भूखंड पर आप मध्य पर एक बांस लगा लेंगे, या एक कोई सरिया लगा लेंगे, या कोई एक ऊंचा सा वो 5-5.5 फुट का खड़ा कर लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, और उस सॉरी उससे अपन दिशा निर्धारण करेंगे। या सामने हम अगर दीवार है तो उस पर एक निशान लगा लेंगे और उस निशान को इससे, इस बेजल की ये जो लाइन है इससे सेंटर लाइन, और ये जो आपका आई ग्लास है इसमें जो ये सेंटर लाइन है, ये बंदूक से निशाना लगाने के बराबर है दोस्तों। सॉरी, जैसे हम बंदूक में निशाना साधते हैं, उसी प्रकार से हम इन तीनों पॉइंट्स को अलाइन करने के बाद ही दिशा का निर्धारण करेंगे। सेम इस कंपास में है। इसमें देखिए, ये सामने आपको तार की जगह एक लाइन दिखाई दे रही है, एक लाइन है, और एक ये सेंटर लाइन है, ये भी बेजल के ऊपर, इसके जो रिवॉल्विंग बेजल है इस पे भी ये सेंटर लाइन दी हुई है, इसको भी आप, और एक ये है लाइन। ये तीनों पॉइंट इसमें भी होते हैं। ये लिक्विड कंपास है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका लेवल इस लाल घेरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके बीच में रहे। तो इसको, ये जो आई ग्लास जिसको निशाना साधने का, ये और ये सामने जो रेखा बनी हुई है, इसके सामने जो कवर के ऊपर ये ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर ये 90 डिग्री पर रेखाएं बनी हुई हैं, इन तीनों को आपको अलाइन करना है। और ये जो आई ग्लास आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको डिग्री लिखी हुई मिल जाएगी दोस्तों। तो ये अपन ने चर्चा की। इसमें एक ये देखिए, ये इसका फ्लोटिंग डायल होता है जो अंदर की तरफ होता है। एक ये फिक्स्ड ब्लैक्स इंडक लाइन होती है, ये फिक्स लाइन है, ये उत्तर की ओर इशारा कर रहा है, ये साउथ की ओर इशारा कर रहा है, दक्षिण, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये आपका साइटिंग स्लॉट है दोस्तों। ये जो मैं कह रहा हूं निशाना लगाने का जो स्थान है वो ये है, और ये लेंस होता है, इससे आपको यहां की डिग्रीज दिखाई देंगी। एक ये इसमें थंब लूप होता है, इस थंब लूप को पकड़ने के लिए, ताकि आप कंपास को अच्छी तरह से ग्रिप करके पकड़ सके दोस्तों। ये ल्यूमिनियस मैग्नेटिक एरो है जो हमेशा उत्तर की ओर दिखाई देगा दोस्तों। ये उत्तर दिशा इंगित कर रहा है कंपास पे। ये आपका बेजल रिंग है, ये रिवॉल्विंग होता है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये फिक्स्ड ब्लैक इंडेक्स लाइन मैंने आपको बताई दी, ये इसका बेस और कवर है। जब भी आपको, ये देखिए एक और आप अगर दोस्तों यहां पर इस चित्र में और अच्छी तरह से समझ में आ सकता है आपके, ये ल्यूमिनियस साइटिंग डॉट्स होते हैं, 2 डॉट्स होते हैं, इसके बीच में ये वायर होती है जिसको जिसको साइटिंग वायर कहते हैं। ये जो है आपका ल्यूमिनस मैग्नेटिक एरो है,
और ये एक फिक्स्ड लाइन है। ये जो है रिवॉल्विंग बेजल रिंग होती है। ये फ्लोटिंग डायल होता है जिसके ऊपर डिग्रीज लिखी होती हैं सारी। ये साइटिंग स्लॉट है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये लेंस है डिग्रीज देखने के लिए। जब आप इसको और इसको यानी कि साइटिंग वायर और ये फिक्स्ड इंडेक्स लाइन और ये आपके साइटिंग स्लॉट को एक साथ अलाइन कर लेते हैं, जिस दिशा में आपको पता लगाना है, जिस निशान पर या जहां पर आपने कोई बांस गाड़ा है या सरिया गाड़ा है वहां पर, और फिर जब आप इस लेंस में देखेंगे तो आपको डिग्रीज पता चल जाएंगी दोस्तों। ये थंब लूप है जो स्थिर आपको अच्छी तरह अंगूठा फंसा करके पकड़ने के काम आता है दोस्तों। ये पूरा आधार है इसका। तो दोस्तों इस तरह से हम इसके बारे में, कंपास के ये पार्ट्स हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कंपास कैसे यूज करना है। एक, जैसा मैंने आपको बताया, लेंसेटिक कंपास के कई हिस्से होते हैं। ये दो तरह का होता है। एक लिक्विड फील्ड लेंसेटिक कंपास होता है, एक विदाउट लिक्विड होता है। मेरे अनुभव में ये आया है कि लिक्विड फील्ड जो लेंसेटिक कंपास है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलती। और कंपास के हिस्से मैं आपको बता चुका हूं। इसमें एक 360 डिग्री का अंदर डायल होता है, वो घूमता रहता है। और इसमें जो है एक चल बेजल रिंग होता है, कवर कंपास को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आप ये देखिए कि इस कंपास का उपयोग करते समय अपने अंगूठे को इसके माध्यम से अधिक स्थिरता के लिए रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं कि आप उस लूप में अपना अंगूठा फंसा लीजिए तो वो कंपास स्थिर हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि एक लेंसेटिक कंपास क्या है, तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं कि इसका उपयोग कैसा करें। कंपास को पकड़ने के विभिन्न तरीके हैं। ये आपके ऊपर है। थोड़े से अनुभव के बाद आप ये निश्चय कर लेंगे कि आपको कंपास को कैसे होल्ड करना है। लेकिन वो कंपास दिशा साधन करते समय, दिशा का ज्ञान करते समय स्थिर होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। और उसके अंदर का जो डायल है जिसमें डिग्रीज लिखी हैं और दिशा लिखी है वो भी दोस्तों स्थिर हो जाना चाहिए। अब ये देखिए, इसका सबसे बढ़िया जो उपयोग करने का तरीका है, कंपास को अपने गाल से सटाकर कंपास को प्रयोग करेंगे तो बहुत। देखिए मैं आपको पहले चित्र दिखा देता हूं। ये देखिए, इसमें जो ये आपका अंगूठा जहां से हथेली से जुड़ा हुआ है, ये आधार, इसको कहते हैं अंगूठे का लूप। ये आपके गाल से टच करना चाहिए दोस्तों। इसमें एक अंगूठा उधर की साइड चला गया, अंगूठे और एक तर्जनी उंगली के बीच में आपने कंपास को अच्छी तरह होल्ड कर लिया। दूसरे हाथ से आप इस हाथ को सहारा देंगे ताकि ये स्थिर रहे और हिले डुले नहीं। ये जो कवर है इसको मैंने कहा था 30 डिग्री पर, आप इसको अपने साइट के हिसाब से, क्योंकि जब आप लेंस में देखेंगे तो डिग्रीज आपको दिखनी चाहिए, तो इसको आप 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री किसी पर भी रख सकते हैं। 30 डिग्री एक अच्छा वो माना जाता है। अगर आप प्रयोग करेंगे अनुभव के लिए तो उसके ऊपर आप निश्चित कर सकते हैं कि आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके बीच में एक साइटिंग वायर होता है। इसके ये जो आपका है इसके ऊपर एक साइटिंग इंडेक्स होता है और इसमें जो एक लूप, ये जो साइटिंग स्लॉट है, इसमें यहाँ लेंस है और ऊपर एक कट है जिसे साइटिंग स्लॉट कहते हैं। ये साइटिंग स्लॉट, ये वाला, ये इंडेक्स वायर और इसके बीच का वायर, इंडेक्स लाइन और इसके कवर के बीच का वायर, ये तीनों चीजें एक सीध में होनी चाहिए। मान लीजिए यहां पर निशान लगा हुआ है जहां मेरा कर्सर है, तो इसके ये सारी चीजें, चारों चीजें एक सीध में होनी चाहिए। जैसे हम रिवॉल्वर से निशाना लगाने के लिए करते हैं, सेम आपको वैसा करना है। इन सबको एक लाइन में अलाइन कर लीजिए तो आप अच्छी तरह से दिशा का, और जो डायल पर डिग्रीज आ रही हैं उनको इस लेंस के माध्यम से पढ़ लीजिए। और यदि आप इस वाले कंपास का उपयोग कर रहे हैं तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये जो है, ये साइटिंग, इसमें जो है लेंस दिया गया है, इससे आपको डिग्रीज यहीं पर नजर आ जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है आपको ऊपर डायल में देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ये जो है साइटिंग वायर या साइटिंग लाइन, ये इंडेक्स लाइन और ये साइटिंग स्लॉट, इन तीनों को अलाइन किया तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसको उस पॉइंट से अलाइन कर लेंगे जहां का हमें दिशा निर्धारण करना है और इस साइटिंग ग्लास में देखेंगे आप तो आपको डिग्री नजर आ जाएंगी दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि कंपास का उपयोग करते समय अंगूठे के माध्यम से अधिक स्थिरता के लिए कर सकते हैं और उसको 30 डिग्री के कोण पे रख सकते हैं। अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में
नीचे दर्शाए गए चित्र जो मैंने अभी आपको दिखाया पुनः देख लीजिए। ऐसे अंगूठे और अंगुली के बीच में पहली उंगली जो अंगूठे के पास वाली है उसके साथ पकड़ेंगे और इस तरह से अपने गाल से लगाएंगे और अपनी बाकी उंगलियों को कंपास के नीचे रखेंगे, दूसरे हाथ से उस हाथ को पकड़ेंगे जिससे कंपास पकड़ा हुआ है। इस तरह से जो दिशा आपको प्राप्त होगी पिस्तौल रखने की तरह, बिल्कुल जैसे पिस्तौल से निशाना लगाते हैं वैसे आपको कंपास को पकड़ना है और अंगूठे का लूप जो है आपके गाल को छू रहा है। कंपास को मजबूती से पकड़े रहें, लेंस के माध्यम से देखो और इसे संरेखित करो। दूर के तार के साथ एक दूर की वस्तु या निशान या पिलर या जो आपने वहां बांस खड़ा किया है, सरिया लगाया है, जो भी चीज खड़ी करी है उसके साथ आप माध्यम से देखेंगे, नंबर पढ़ेंगे, आप उस दिशा की वस्तु का पता दिशा का पता लगा सकते हैं। एक और तरीका है दोस्तों, वो क्या तरीका है कि भूखंड अथवा भवन में उत्तर दिशा का निर्धारण करना। उसके लिए यह आपको कंपास वैसे ही पकड़ना है और आपको कंपास को पकड़कर अपने शरीर को जिस कंपास की दिशा की सुई जिस दिशा में उत्तर और दक्षिण दिशा आपको बता रही है, उत्तर दिशा की ओर आप अपने पूरे शरीर को घुमाएं कंपास के साथ साथ। और आप कंपास में साइटिंग वायर, साइटिंग इंडेक्स, साइटिंग ग्लास, साइटिंग स्लॉट और जो अंदर घूमने वाले कंपास में डायल पर उत्तर और दक्षिण दिशा की रेखा है, उत्तर दिशा की रेखा बिल्कुल सामने साइटिंग वायर की तरफ। ये चारों चीजों को आपको अलाइन करना है, अपने पूरे शरीर को उसके साथ घुमाना है और सामने जहां पर वो उत्तर की सुई आपको इंगित कर रही है वहां पर एक निशान लगा देना है। तो आप भूखंड अथवा अपने भवन का उत्तर दिशा को मार्क कर पाएंगे। उसके बाद कैसे नक्शे पर उसको मार्क करना है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो ये आज हमने चर्चा की कि हमें कौन से कंपास का उपयोग करना है दिशा साधन के लिए, दिशा ज्ञान के लिए, उस कंपास के कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये कंपास को कैसे उपयोग करना है, इसके विषय में हमने चर्चा की। ये लेंसेटिक कंपास आप लिक्विड फील्ड भी ले सकते हैं और आप साधारण भी ले सकते हैं। ये 3 नाम से आता है, इंजीनियर कंपास के नाम से भी आता है, मिलिट्री कंपास के नाम से भी आता है, लेंसेटिक कंपास के नाम से भी आता है। सब ऑनलाइन, सब बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, बहुत अच्छी कीमत पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी अच्छे से लेंसेटिक कंपास का उपयोग कर सकते हैं। उसको मंगा लीजिए, उस पर थोड़ा अभ्यास कीजिए दोस्तों, उत्तर दिशा का निर्धारण करने में और विभिन्न भूखंडों पे और विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर उसका अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। 2, 4, 5, 10 बार करेंगे तो आपको कंपास पकड़ना भी आ जाएगा, उसको स्थिर रखना भी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कंपास का एक तो लेवल ठीक होना चाहिए, दूसरा उसका जो घूमने वाला डायल है जब तक वो स्थिर ना हो तब तक आप दिशा का ज्ञान नहीं कर सकते। उसके स्थिर होने की प्रतीक्षा करनी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।